नमस्कार, स्टार चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, सितंबर माह की 15 तारीख को मध्य रात्रि के बाद बुध ग्रह मार्गी होने जा रहे हैं और 17 तारीख को यानी कि 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में गोचर करने जा रहे हैं। इस गोचर का 12 राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। प्रिय मेष राशि के जातकों, सूर्य आपकी कुंडली के छठे भाव में आपके राशि स्वामी मंगल के साथ गोचर करेंगे और इसके प्रभाव से शत्रु पक्ष हरकतों में आ सकता है, लेकिन उनकी योजनाएं विफल रहेंगी और वे चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कोर्ट कचहरी में चल रहे मामले नया मोड़ ले सकते हैं, इससे तनाव बढ़ने की उम्मीद जरूर है, अतः संयम और धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। इस माह योजनाओं को जल्दबाजी में आपको लागू करने से आपको बचना होगा और प्रशासनिक कार्यों में सलाहकारों से मिलकर के आगे की योजना तय करनी होगी। अपनी सामाजिक पद प्रतिष्ठा का खुद भी आपको ध्यान रखना होगा और अन्य जो चीजें हैं वे सभी यथावत रहने वाली है। बात कर लेते हैं वृष राशि के बारे में। प्रिय वृष राशि के जातकों, सूर्य आपकी कुंडली के 5वें घर में गोचर करेगा और इसके प्रभाव से मन में अनेक प्रकार के विचार जन्म लेंगे, या यूं कहें कि आप सोचने का काम ज्यादा करेंगे। व्यापार में नई योजनाओं का शुभारंभ मनोनुकूल ढंग से कर पाने में कुछ दिक्कत महसूस हो सकती है, लेकिन मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। कुछ मामलों में रिस्क लेकर आप लक्ष्य को हासिल करने में सफलता प्राप्त करेंगे। खर्चों को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास आपको स्वयं ही करना होगा। व्यर्थ के विवादों से जितना आप दूर रहेंगे उतना ही आपके फायदे के लिए बात हो सकती है। बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। प्रिय मिथुन राशि के जातकों, सूर्य आपकी कुंडली में चौथे भाव में आ रहे हैं, जबकि चतुर्थेश अपने से द्वादश भाव में गोचर कर रहा है। ऐसा भी कह सकते हैं कि बुध और सूर्य एक दूसरे की राशि में परिवर्तन कर रहे हैं। इसके प्रभाव से नौकरी व्यापार में अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है और सुखों में कुछ कमी का आभास होगा, लेकिन इतना जरूर है कि आप अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर पाएंगे और आजीविका के लिए धन कमाने में सक्षम रहेंगे। निवेश ध्यान से करें, जबकि संतान पक्ष की तरफ से जो है आपको थोड़ा सी चिंता हो सकती है। अगर आपकी सेहत की मैं बात करूं तो सेहत आपकी सामान्य रहने वाली है। वाहन आदि का प्रयोग सावधानी से करें। कर्क राशि की बात करते हैं। प्रिय कर्क राशि के जातकों, सूर्य आपके धन भाव का स्वामी है जो तीसरे भाव में गोचर करेगा और भाग्य स्थान को देखेगा। इसके प्रभाव से भाई बहनों के दोहरे स्वभाव का सामना आपको करना पड़ सकता है, जिससे मानसिक तनाव व्याप्त रहेगा। कार्य क्षेत्र में नए अनुबंध मिलने के आसार हैं, अतः मेहनत और प्रयास में कोई कमी ना करें। पूर्व में की गई गलतियों से सबक लें और प्रतिस्पर्धा से दूरी बनाए रखें। संतान पक्ष से संबंधित कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, जबकि कर्ज का लेन देन करते समय आपको सावधानी बरतनी होगी। बात कर लेते हैं सिंह राशि के बारे में। प्रिय सिंह राशि के जातकों, सूर्य के धन भाव में होने वाले इस गोचर के प्रभाव से अदालती मामलों में धन खर्च होने वाला है और भागदौड़ ज्यादा रहेगी। अपनी समस्याओं के लिए पारिवारिक सदस्यों से बातचीत करें। प्रशासनिक कार्यों में कुछ हद तक सफलता मिलने की उम्मीद जरूर देखी जा रही है। नौकरी पेशा जातकों के लिए समय उतार चढ़ाव वाला रह सकता है और इस दौरान आपको अपने सम्मान का ध्यान रखना होगा। यदि पूर्व से यात्रा निश्चित की है तो कीमती सामान का ध्यान रखें। बच्चों की तरफ से कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। प्रिय कन्या राशि के जातकों, आपकी राशि में मंगल पहले से ही गोचर कर रहा है और अब सूर्य भी मंगल के साथ संयोग करने जा रहा है। इसके प्रभाव से आत्मविश्वास तो बढ़ेगा, परंतु मन में दोहरे विचार भी आएंगे। भाई बहनों से विशेष सहयोग मिलेगा और नौकरी व्यवसाय की स्थिति पूर्ववत रहेगी और रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। उच्च पदस्थ लोगों को ध्यानपूर्वक निर्णय लेने की मैं सलाह देता हूं। सरकारी मामलों में हस्तक्षेप करने से बचें, जबकि समाज से जो जुड़े हुए कुछ खास मामले हैं उनमें आपसे सलाह मांगी जा सकती है। बात कर लेते हैं तुला राशि के बारे में। प्रिय तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर व्यय भाव में होने जा रहा है, जबकि आपकी राशि का स्वामी शुक्र कर्क राशि में का होकर के कर्म स्थान में गोचर करेगा। इससे अनावश्यक खर्चों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। किसी खास लोगों को उधार देने की व्यवस्था आपके सामने आ सकती है, ध्यान दें। मित्रों से दूरी ना बनने दें, क्योंकि उनकी सलाह आपके लिए फायदे की बात हो सकती है। इस दौरान आने वाले कुछ परिणाम लेट हो सकते हैं, जबकि नौकरी पेशा लोगों के पद में बदलाव किया जा सकता है या फिर आपको दूर देश की यात्रा करनी पड़ सकती है। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। प्रिय वृश्चिक राशि के जातकों, सूर्य आपके लिए एकादश भाव में आपकी राशि के स्वामी मंगल के साथ गोचर करेगा। इसके प्रभाव से आय के साधन प्रभावित होंगे, परंतु कहीं से गुप्त धन की प्राप्ति भी हो सकती है।
कार्य क्षेत्र में अपने सहयोगी के साथ मिलकर किसी बड़े काम के लिए सम्मान किया जा सकता है और भौतिक संसाधनों के प्रति आपकी जो है रुचि बढ़ेगी। निजी रिश्तों के मामले में उतार चढ़ाव वाला समय रहने से मनोबल कमजोर भी हो सकता है, अतः संयम और बुद्धिमत्ता से काम लेना होगा। ऐसी परिस्थिति का सामना थोड़े समय के लिए आपको करना पड़ेगा और फिर सभी चीज़ें यथावत हो जाएंगी। अब बात करते हैं धनुराशि के बारे में। प्रिय धनुराशि के जातकों, सूर्य आपके लिए भाग्येश होकर कर्मस्थान में गोचर करेगा और यह स्थिति आपके पक्ष में दिखती है। प्रतिस्पर्धा करने में रुचि जागेगी और छोटा मोटा रिस्क लेने में कोई बुराई नहीं है। काम का विस्तार अपने ढंग से कर पाएंगे, जबकि दूसरों के काम का फायदा लेने में भी आपको सफलता मिल सकती है। ऐसा योग बन रहा है। समाज के बीच क्रोध करने से बचें, अन्यथा छवि खराब हो सकती है। प्रियजन के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और किसी खास निर्णय पर वो आपसे राय ले सकते हैं। बात कर लेते हैं मकर राशि के बारे में। प्रिय मकर राशि के जातकों, सूर्य कन्या राशि का होकर आपके भाग्य स्थान में गोचर करेगा। इसके प्रभाव से कार्य क्षेत्र में नवीन उपलब्धि प्राप्त होगी और भाग्य साथ देगा, परंतु सिर्फ भाग्य के भरोसे कार्य को छोड़ देना समझदारी बिल्कुल नहीं होगी। समय का दुरुपयोग करने से बचें और यदि आप साझेदारी में काम करते हो तो पारदर्शिता आपको बहुत ऊंचाई तक लेके जा सकती है। बड़ा निवेश अभी टालना ठीक रहेगा। प्रियजन की तरफ से आपको प्रसन्नता देने वाला समाचार मिल सकता है। बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। प्रिय कुंभ राशि के जातकों, सूर्य सप्तमेश होकर अष्टम भाव में गोचर करेगा, जो दर्शाता है कि निजी जिंदगी में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन स्थिति और परिस्थिति को अनुकूल समझदारी से बनाया जा सकता है। व्यापार की गति में धीमापन दिखेगा, परंतु काम रुकेंगे बिल्कुल नहीं। लेन देन के मामलों का ज्यादा विस्तार करना अभी ठीक नहीं है। कोई आपको अपना साझेदार बनाने की पेशकश करे तो फिलहाल इस मामले को टाल दें, तो ये फायदे की बात होगी। रोजगार यथावत चलेगा और स्थान परिवर्तन का विचार अभी टाल दें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। बात कर लेते हैं मीन राशि के बारे में। प्रिय मीन राशि के जातकों, सूर्य और मंगल सप्तम भाव में गोचर करेंगे, जो कि वैवाहिक सुख में कमी और तनाव की संभावना दिखा रहा है। जीवन साथी से विचार मिलाने में दिक्कतें आ सकती हैं, अतः शांति और संयम से काम लेना होगा। इस दौरान राजनीतिक जान पहचान का गलत फायदा न उठाएं। व्यवहार कुशलता आपको नया मंच प्रदान करेगी और प्रियजन की भावनाओं की कद्र करें। साथ ही ऐसी भाषा का प्रयोग करने से बचें जो रिश्तों को खराब करे। बच्चों की तरफ से सुखद समाचार मिलेगा और अन्य चीजें यथावत रहेंगी। दर्शकों, अभी हमने बात करी एक सामान्य गोचर फल की। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो किसी भी समय आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900 और हमारी वेबसाइट है www.starstel.com। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें स्टार स्टेल। नमस्कार।